देखिए खंड आ के क्वेश्चन हो गए थे बहुविकल्पी पूरे पहले वीडियो में, और खंड बा देखिए 2023 का सेट 1 है, खोल करके अपना बैठिए 2023 का पेपर नंबर 1 सेट 1 खंड बा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर 45 अंश कह रहा है, cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 अंश बराबर cos 45 का मान होता है 1/√2। ये वैल्यू यहाँ पर 45 की जगह रख देना है। जब यहाँ पर रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर 45 की जगह cos 45 की जगह 1/√2 रख दो, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब माइनस करना है, माइनस का 1 बराबर cos थीटा। अब 1 इधर देखो यहाँ पर रूट लगा है, ये स्क्वायर है तो 2 गुणे स्क्वायर से ये हट जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 गुणे √2 करोगे तो 2 आएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर cos थीटा। अब यहाँ पर देखो 1 बचेगा और यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो 1 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 0, 0 बराबर cos थीटा। अब हमसे थीटा का मान पूछ रहा है ना, जब थीटा का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा के बेस में यहाँ cos के फॉर्म में किसका मान 0 होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है तो cos 90 रख दिया और थीटा रख दिया। सारणी में देखो कि 0 किसका मान है तो cos 90 का है। cos से cos निपट जाएगा, काटा नहीं जाता है लेकिन कैंसिल कर दिया जाता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। तो थीटा का मान आ गया आपका 90 अंश, ठीक है। देखो ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रमागत धनात्मक कह रहा है तो जो भी आंसर आएगा तो धनात्मक कर लेंगे। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, 2 संख्या ऐसी लेना है कि जो धन की हो और उनके वर्गों का योग 365 दिया है। तो यहाँ पर क्रमागत कह रहा है तो क्रम से लेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x। अब यदि क्रमागत यहाँ पर लिखा है तो क्रम से इसी के क्रम में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दूसरी क्रमागत लिख सकते हो, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x + 1। देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ले लिया और इसमें से दोनों का वर्गों का योग कह रहा है तो दोनों के अब वर्ग करेंगे। तो पहली क्रमागत संख्या का वर्ग प्लस दूसरी, यहां पर लिखोगे प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, x + 1 का होल स्क्वायर कितना दिया है 365। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365। अब इसे हल कर देंगे, x², ये x + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो x + 1 का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, a² प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। अब यहाँ पर देखो ये x² है, ये भी x² है। अब x² कितना हो जाएगा बताओ, 2x² प्लस ये 2x, ये एक उस साइड भेज देते हैं। जब एक उस साइड जाएगा, नहीं तो 365 को इस साइड ले आओ, प्लस 1 365 इस साइड आएगा तो माइनस का 365 बराबर 0। अब इसमें देखो कि 365 में 1 घटाएंगे तो 365 में 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 2x, ये माइनस का 364 बराबर 0। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब पूरे से 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा क्या x², इसमें कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या x माइनस, अब इससे कॉमन लिया है 2 तो 2 से इसे डिवाइड कर दो तो बचेगा क्या 1, ये 8, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 182 बचेगा बराबर 0। 2 से अब 2 को 0 के बटे में भेज दोगे और 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0 आया। अब इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ऐसा फैक्टर करो, 182 के फैक्टर करोगे
कितनी बार में कट रहा है कि यहाँ पर हमें प्लस का 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करवाने पर 182 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फैक्टर ले रहा हूँ, इसके फैक्टर कर देते हैं। जब इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ पर क्या है कि 2 बार में काटना है, तो ये कितने बार में कट जाएगा 91 में, 13 सत्ते 91। अब इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, इतनी बार में कट गया ये फैक्टर। अब जितनी बार में यहाँ पर हमें 1 मिलना चाहिए, तो ये 2 और 7 और कितना हो जाएगा 7 दूने 14 और गुणे 13, 14 गुणे 13 करोगे तो 182 मिलेगा और यहाँ पर 14 में 13 घटाओगे तो 1 मिलेगा। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस क्या कर दोगे 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब क्या करना है 2 से कॉमन लेना है, इन 2 से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन मिल जाएगा दोनों में, जो दोनों में मिलेगा वही कॉमन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बचेगा, इससे माइनस कॉमन है और 13 भी कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 13 से 182 डिवाइड हो जाता है। तो 13 कॉमन ले लिया तो बचे क्या इधर x, अब माइनस कॉमन ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा, इधर का हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 14 बार में कटेगा, 14 मल्टीप्लाई 13 होगा तो 182 आएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे पूरे से कॉमन देखो क्या है, तो x प्लस 14 तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 और x ये बचेगा x ये बचेगा माइनस का 13 बराबर 0। अब देखो तक एक बार क्या करेंगे x प्लस 14 को 0 के बराबर, एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर, तो x प्लस 14 बराबर 0। जब 14 उस साइड जाएगा तो कहेगा आएगा x बराबर माइनस का 14, लेकिन यहां पर देखो माइनस का नहीं लेना, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो ये नहीं, ये इसे नहीं लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं x माइनस 13 बराबर 0, 13 उस साइड जाएगा तो x बराबर 13 हो जाएगा प्लस का, ये धन का है धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो अब ये पहली संख्या हमारी आई 13 क्योंकि हमने माना था पहली संख्या बराबर x, तो यहाँ पर लिखोगे कि पहली संख्या बराबर 13, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या x प्लस 1, तो x प्लस 1 तो x की जगह क्या मान निकाला है 13, तो यहाँ पर रखोगे 13 प्लस 1 तो ये हो जाएगा कितना 14। तो दो पहली संख्या आ गई 13, दूसरी संख्या आ गई 14, दो धनात्मक पूर्णांक ये हो गए आपके। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात करो। तो देखो x y के बीच संबंध निकालना है, समदूरस्थ के लिए कह रहा है, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हमको करना पड़ेगा दूरी का फार्मूला लगाएंगे, पहले बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, ठीक है, तो 2 बिंदु दिया है तो 3, 6 लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे -3, 4। बिंदु किससे समदूरस्थ है, बिंदु x, y से, तो यहाँ पर बीच में जो लाइन होगी इसके दोनों बिंदुओं के बीचों बीच पटरी से स्केल से नाप करके यहाँ पर बना देना। तो ये क्या हो जाए x, y, इनको बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b, इसे दे देते हैं c। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर पहले निकालेंगे दूरी AB की और फिर दूरी BC की, फिर दोनों को समदूरस्थ के लिए बराबर करेंगे। पहले निकालते हैं AB के, तो A और B की दूरी, A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु दिया है तो बिंदु A का दिया 3, 6 और x, y, इसे मानोगे x1, y1, x2, y2। ठीक, अब दूरी का फार्मूला लगाओगे, AB बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये दूरी का फार्मूला होता है। अब ये वैल्यू x1 का x2 का मान रखो, x2 का काम क्या कर रहा है, खाली x माइनस x1 का काम कर रहा है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का काम क्या कर रहा है, y कर रहा है, तो ये हो जाएगा y
y1 का काम क्या कर रहा है 6, तो 6 रख दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ए बी। अब इसे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, तो इसे खोलेंगे तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग 9 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा x प्लस, अब इसे खोलेंगे तो y स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी के बेस में आ रहा है इसलिए खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूना 12 y, ये हो गया इतना। अब इसे देखते हैं यदि जोड़ घट रहा है तो जोड़ घटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई को इस एक साइड वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y। आप देखो इधर 9 इधर है, इधर 36 है, 36 और 9 कितना हो जाएगा प्लस का 45 हो गया इतना। अब ए बी की दूरी ये आ गई, अब निकालना किसकी, बी सी की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बी सी की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बी और सी के बीच की दूरी यहाँ पर बी बिंदु क्या दिया है x कामा y और सी बिंदु दिया -3 कामा 4, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे दूरी निकालेंगे, तो BC बराबर अंडर रूट वही फार्मूला, यही फार्मूला रखेंगे, तो x2 का काम क्या कर रहा है -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 का काम क्या कर रहा है 4, y1 का काम क्या कर रहा है y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस दोनों मिल रहा है ना, माइनस दोनों मिल रहा है, इसका मतलब माइनस कॉमन आ जाएगा तो स्क्वायर लगाए तो प्लस का हो जाएगा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वही रहेगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर। इसे खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया 6x प्लस ये किसका फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 4 में करवाओ, 4 दूना 8 और y। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं एक तरफ कर देते हैं, जो जुड़े बैठे हैं उसे जोड़ घटा देते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले रखते हैं फिर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है 6x माइनस का 8y, 9 और 16 कितना होगा 25 हो जाएगा प्लस का 25, इतनी रही तुम्हारी BC की दूरी। BC की दूरी ये आई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि समदूरस्थ होने के लिए ये बिंदु निकालना है, तो एक्स वाई के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो A से B के बीच की दूरी और B से C के बीच की दूरी समदूरस्थ होने के लिए समदूरस्थ होने के लिए क्या कंडीशन होती है AB बराबर BC, AB बराबर BC होता है, AB की जगह क्या रखना ये वैल्यू और BC की जगह ये वैल्यू रखना है। अब इस देखो AB की जगह क्या रखना है ये वैल्यू दिया है, तो AB की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 अंडर रूट बराबर BC की जगह क्या रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, ये वैल्यू रख दोगे। दोनों तरफ क्या रखा है y, ये रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
वाई स्क्वायर इधर प्लस का, वाई स्क्वायर इधर प्लस का है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 6x है, इधर प्लस का 6x है, ठीक है। तो ये इस साइड आएगा, तो माइनस का 6x है तो ये माइनस का 6x, ये इस साइड आएगा, प्लस का इस साइड है तो इधर आएगा, तो माइनस का ये भी हो जाएगा, तो माइनस का 6x। अब इधर माइनस का 12y है, इधर 8y माइनस का, तो इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो 8y, ये क्या है प्लस का 45, इधर माइनस वो प्लस का 25 है, इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 25 बराबर 0। 6 देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, पहले ये शंकु दिया है, शंकु के जो सीधे होती है ये ऊंचाई होती है, ये तिर्यक ऊंचाई एल होती है, और ये क्या है, ये रेडियस है, त्रिज्या आर। तो पहले यहाँ पर दिया क्या है वो लिखेंगे कि दिया है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर 12 सेंटीमीटर, इतना लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें पूछ रहा है l का मान, तो l का मान पूछ रहा है, तो l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो h का मान क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, तो h की जगह रखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस r की जगह क्या रखेंगे 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का वर्ग क्या होता है 144, 3.5 का वर्ग क्या होता है 1225, तो 1225 35 का वर्ग है, दशमलव लगा है तो यहाँ पर एक अंक में लगा है, यदि स्क्वायर होता है तो उतने ही अंक में 2 अंक में हो जाएगा, तो 12.25 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 144 में 12.25 जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे तो यहाँ पर 5 2 दशमलव लगेगा, फिर 4 और 2 6, ये 5 1, अब दशमलव कितने में लगा है, दशमलव 2 अंक बाद लगा है तो दशमलव लग गया, तो 156.25 आया। अब इसके बाद एल स्क्वायर बराबर, तो एल बराबर ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो रूट 1500 156.25। अब यहाँ पर 156.25 किसका वर्गमूल है, तो ये होता है 12.5 का वर्गमूल होता है। 125 का वर्गमूल होता है 156.25, यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर दशमलव उसकी वजह से लगा दिया है, 125 का वर्गमूल इतना पूरा होता है, ठीक है। तो ये हो गया एल का मान आ गया 12.5। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं a, b और -a, b के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। दूरी का फार्मूला क्या होता है, पहले बिंदु लिखोगे, बिंदु a, b -a, b, ये बिंदु दिया, इसे मानोगे x1 y1 x2 y2। दूरी पूछ रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिखोगे दूरी बराबर √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसमें रख दोगे x2 का मान क्या कर रहा है -a काम कर रहा है और x1 का काम कर रहा है a, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है ये प्लस का है तो -a का स्क्वायर, √ है, √ लगा दिया। इसके बाद y2 का काम क्या कर रहा है माइनस का b, तो y2 का काम कर रहा है माइनस का b, तो -b। y1 का काम क्या कर रहा है b, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का b का होल स्क्वायर, -a, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पर क्या है दोनों a है, तो क्या करेंगे a और a जुड़ करके कितना हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर यदि स्क्वायर लगा है यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो इसे हम खोलेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है 4,
तो 4 का मान ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट लगा देते हैं। अब 4 का वर्गमूल क्या है, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो 2 का वर्ग है 4। अब ये ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा, तो दूरी आ गई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात करो। तो पहले ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। पहले तुम ये वर्ग है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, ये वर्ग के अकॉर्डिंग x निकालोगे, x i का मतलब है कि 1 2 3 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी गिनती हो, ठीक है। अब यहाँ पर 0 और 10, 0 प्लस 10 जोड़ करके 2 से भाग दोगे, क्या बचेगा, फिर आएगा 10 में 2 से भाग दोगे तो 5 आएगा। 10 और 20 दोनों को जोड़ करके कितना आएगा, 30, और 30 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 15। 30 20 50, 50 का आधा 25, 30 और ये 30 और 40 जुड़ जाएगा 70, 70 का आधा 35, 40 50 जुड़ेगा 90, 90 का आधा 45। ये x का मान रहा, ठीक है। अब निकालना है f का मान। जब f का मान निकालेंगे तो f का मान ये दिया है बारंबारता में, जो बारंबारता में होता है वो f का मान होता है। तो ये 3 और ये 10, ये 11 9 7, ये बारंबारता का मान दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, fi xi का मान निकालना है। तो f और x का पहले पूरे f जो दिया होता है, बारंबारता दिया होता है, उसे पूरे को जोड़ लोगे, ठीक। तो 3 10 3 13 13, ये पूरा जोड़ करके रखोगे तो सिग्मा f बोलते हैं। ये सिग्मा f बराबर 40 आएगा। इसे जोड़ करके पूरा रख दोगे तो 40 आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, fi xi, तो f का मान क्या है 3, x का काम क्या कर रहा है 5, दोनों को गुणा करोगे तो 5 दिया 15, 10 गुणे 15 करोगे कितना आएगा 150। अब 25 गुणे 11 करोगे तो कितना आएगा 275। 9 गुणे 35 करोगे तो कितना आएगा 315। अब 7 गुणे 45 करोगे कितना आएगा 315। अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू जोड़ करके रख देना। तो पूरी वैल्यू जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा fi xi बराबर लिखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, जितनी भी वैल्यू पूरे को जोड़ करके आएगी 1070। ये पूरी वैल्यू जोड़ने पर 1070 प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब हमें fi xi मिल गया, सिग्मा fi मिल गया। माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ठीक है। अब ये fi xi का मान कितना दिया है 1010, वो 1070, और सिग्मा fi का मान कितना दिया है 40। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग दोगे 107 से तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, फिर बचेगा 4 छंग 24, 6 बार में जाएगा, दशमलव लगेगा, फिर 7 बार में जाएगा, फिर 7 पन्ना 35, ये 4 पंचे 20, तो ये 5 बार में कट जाएगा लास्ट में, तो 26.75 आएगा 75। अब भाग दे करके इस प्रकार 107 से 4 से भाग दोगे 107 में, फिर ये वैल्यू निकलेगी। तुम अपने से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर कर दे दिया, ठीक।